गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 का रिवीजन किया था। आज हम करेंगे चैप्टर 3 एंड 4 का रिवीजन। चैप्टर 3 है आर सेंस ऑर्गन्स। तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, सी, हियर, स्मेल, फील एंड टेस्ट, और 5 ही उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। टू सी वी यूज़ आइज़, ठीक है। हियर के लिए वी यूज़ ईयर्स, स्मेल नोज़, फील विद द हेल्प ऑफ स्किन एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ टंग। तो ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं और उनके सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। कौन कौन से? आइज़, ईयर, नोज़, स्किन एंड टंग। और जो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो विदाउट ब्रेन कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि जो ब्रेन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो पहले चीज़ें मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन फिर पूरी बॉडी को ऑर्डर करता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हैं आइज़। जो हमारी आइज़ होती हैं वो एज अ वीडियो कैमरा होती हैं, वो रिकॉर्ड करती हैं। दे रिकॉर्ड द साइट दे सी एंड सेंड ए मैसेज टू द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड टेल यू व्हाट यू आर लुकिंग एट। कि सबसे पहले एक मैसेज भेजा जाता है, देखते हैं वो, फिर एक मैसेज भेजते हैं, वीडियो मैसेज किसको? ब्रेन को, और जो ब्रेन है वो उस मैसेज को रीड करता है एंड देन मैसेज एंड टेल यू व्हाट यू आर लुकिंग एट, कि आप क्या देख रहे हो, तो तब हमें पता चलता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नोज़ होती है वो सबसे पहले स्मेल करती है। द नोज़ हेल्प यू स्मेल बोथ गुड एंड बैड स्मेल्स, दोनों स्मेल्स लेते हैं। ए मैसेज इज देन, उसके बाद में एक मैसेज सेंड किया जाता है ब्रेन को, ब्रेन रीड करता है मैसेज को और हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि वेदर इट स्मेल्स गुड और इट स्मेल्स बैड, ओके। एंड फिर है ईयर्स। जो ईयर्स होते हैं पहले वो साउंड्स जो हियर करते हैं, उसके बाद में एक मैसेज भेजा जाता है, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, द ईयर देन सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, देन द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड टेल्स अस व्हाट द साउंड इज एंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, कि वो किस चीज़ की साउंड है और वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। वेदर इट टेल्स यू इफ़ द साउंड इज़ लाउड और सॉफ्ट, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, वो बताता भी है ये साउंड लाउड है, सॉफ्ट है, या प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है। तो इस तरीके से ब्रेन ईयर्स में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद है द स्किन। स्किन क्या होता है कि आर स्किन रिस्पॉन्ड टू द सेंस ऑफ टच, कि वो सेंस ऑफ टच को रिस्पॉन्ड करती है। आर स्किन विद द हेल्प ऑफ आर ब्रेन टेल्स अस इफ समथिंग इज़ रफ और स्मूथ, कि ये रफ है या स्मूथ है, हॉट है या कोल्ड है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ये बैड टच है या गुड टच है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्किन बताती है। उसके बाद है टंग। अब टंग कैसे ब्रेन की हेल्प से हमें हेल्प करता है, कि जो टंग होता है उसमें बहुत सारी टेस्ट बड्स होती हैं। तो जो टेस्ट बड्स होती हैं पिक आउट द स्वीट, सार, सॉल्टी और बिटर टेस्ट इन द फूड, वो स्वीट, सार, सॉल्टी और बिटर टेस्ट फूड में से कलेक्ट करती हैं। देन दे सेंड ए मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन देन टेल्स अस व्हाट द फूड टेस्ट लाइक, कि फूड कैसा लग रहा है, फूड मीठा है या फिर नमकीन है या खट्टा है या मीठा है या कड़वा है, वो सारी चीज़ें फिर हम पता लगा पाते हैं। तो the eyes, ears, nose, skin and tongue work with the help of the brain to tell us more about the world, ठीक है। जो with the help of brain हमें बताते हैं कि वर्ड में या हमारे आसपास या जो हमसे टच हो रही हैं या हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये है आपका चैप्टर 3। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ आर बॉडी। पहले हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं रिवीजन किस चीज़ का कर रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि उनमें जर्म्स हो जाते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि हर टीचर सेड दैट जर्म ग्रो इन डर्ट। जो जर्म्स होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं? डर्ट में ग्रो होते हैं। सो वी शुड बी क्लीन, हमें उन्हें क्लीन करना चाहिए। अच्छा, ये जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट लिव इन ग्रो इन डर्ट, की बहुत छोटी लिविंग थिंग होती है जो कि कहाँ रहते हैं? डर्ट में, और ग्रो भी वहीं होते हैं। वी कैन नॉट, वो इतने टाइनी होते हैं कि वी कैन नॉट सी देम, हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, बट दे आर डेंजरस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दे कैन मेक अस वेरी इल, वो हमें इल बना सकते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को जर्म से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। और क्लीन कैसे कर सकते हैं हम अपनी बॉडी को? कि हमें
अपने हैंड विद सोप और वाटर से बहुत अच्छे से धोना चाहिए। खाना खाने से पहले धोइए, कहीं बाहर से आप आ रहे हैं तब अपने हैंड आप अच्छे से धोइए, और खाना खा रहे हैं तब अपने आज, ताकि जो जर्म्स हैं वो आपके स्टमक में ना जाएं और वो आपको प्रॉब्लम ना दें। ठीक है, इसी तरीके से हमें अपने हेयर्स बहुत अच्छे से क्लीन करने चाहिए विद दी सोप और शैम्पू। या तो हमें सोप से हमें अपने हेयर्स वॉश करने चाहिए या शैम्पू से, ताकि जो हेयर्स हैं उसमें डर्ट ना रहे। ठीक है, कॉम करने चाहिए ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार हमें कॉम करना चाहिए। जो डर्ट है एक्स्ट्रा वो निकल जाती है उससे। उसके अलावा जो ये जर्म्स होते हैं वो क्या होता है, स्टिक टू आर हैंड अंडर आर फिंगर नेल्स, कि ये जो हमारे फिंगर नेल्स के नीचे ना स्टिक हो जाते हैं, और इन्हें हमें बहुत अच्छे से सोप और वाटर की हेल्प से धोना चाहिए, ताकि वो हमारे नेल्स से बाहर निकल जाए और हमें प्रॉब्लम ना दे। कॉम्ब आर हेयर ट्वाइस अ डे, इट विल रिमूव डर्ट फ्रॉम आर हेयर एंड वी विल लुक नीट, कि हमें अपने जो हेयर्स हैं 2 बार कॉम्ब करने चाहिए, अच्छे से वॉश करने चाहिए, 2 बार कॉम्ब करने चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा डर्ट है वो निकल जाए और हम साफ़ सुथरे रह सकें। उसके बाद है अपने टीथ को हमें कैसे क्लीन करना चाहिए। हमने पढ़ा था जो कैविटीज़ हो जाती है टीथ में, वो कैसे, कि जब जो फूड है वो स्टक हो जाता है हमारे टीथ में और हम अच्छे से प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं तो वो नहीं निकलता है, तो जम्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दैम, जम्स धीरे धीरे उनमें ग्रो होने लगते हैं। तो पहले वो स्मॉल होल्स बनते हैं जिन्हें हम कैविटीज़ बोलते हैं, और फिर वो बिगर होने लग जाते हैं, और जब वो बड़े होने लग जाते हैं तो वो टीथ को हर्ट करते हैं। इससे हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ब्रश आर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट टू रिमूव द बिट्स ऑफ फूड स्टक इन आर टीथ, कि हमें एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट, यानी कि दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, ताकि जो इतना भी खाना हमारे टीथ के बीच में स्टक हुआ है वो सब बाहर निकल जाए और हमारे जो टीथ हैं वो हेल्दी हो सकें। उसके अलावा वी मस्ट गो टू द टॉयलेट एवरी डे, हमें एवरी डे टॉयलेट जाना चाहिए। डेंजरस जर्म्स लिव इन दी वेस्ट दैट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसमें डेंजरस जर्म्स लिव करते हैं। अगर आप डेली फ्रेश होने नहीं जाएंगे तो क्या होता है कि वो बॉडी को अंदर नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और हमें टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी सोप और वाटर से अच्छी तरीके से अपने हैंड क्लीन करने चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज करना चाहिए, और ये क्या करता है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमें फिट रखता है। गो आउट इन द ओपन एंड प्ले, हमें ओपन और एरिया में जाके प्ले करना चाहिए। ब्रीथ इन फ्रेश एयर लेनी चाहिए। अवॉइड जंक फूड एंड ईट अ वेराइटी ऑफ हेल्दी फूड, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। वेराइटी ऑफ हेल्दी फूड हमें लेना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड दाल। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ, स्लीप अर्ली एंड वेकअप अर्ली, डू नॉट वॉच टू मच टेलीविज़न और प्ले कंप्यूटर गेम्स फॉर टू लॉन्ग, इट कैन हार्म आवर आइज़, कि हमें बहुत लंबे टाइम तक टीवी और मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज या लैपटॉप का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आइज़ को हार्म करता है। ऑलवेज़ वॉक एंड सिट स्ट्रेट, और हमें हमेशा वॉक करना चाहिए और स्ट्रेट बैठना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिवीजन चैप्टर 3rd and 4th का। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं विदाउट चीटिंग। ओके, पहले लर्न करो और अच्छे से फिर लिखो। नंबर 1, नेम द 5 सेंसेस एंड दियर सेंस ऑर्गन्स, कि हमें 5 सेंसेस बताने हैं और उसके बाद उनके सेंस ऑर्गन्स बताने हैं। नंबर 2, हाउ डज़ द ब्रेन हेल्प्स द सेंस ऑर्गन, और ब्रेन जो है वो किस तरीके से सेंस ऑर्गन्स की हेल्प करता है। नंबर 3, व्हाट आर जर्म्स, जर्म्स क्या होते हैं। नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन जर्म्स अटैक द टीथ, क्या होता है जब जर्म्स अटैक करते हैं टीथ पर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन 5 थिंग्स वी शुड डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, हमें 5 थिंग्स लिखने हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सारे बच्चों को करने हैं विदाउट चीटिंग, एंड प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो चीटिंग ना करें, वो अच्छे से लर्न करें एंड देन दे राइट इट। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये क्वेश्चंस कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से कोई टेस्ट बनेगा, ये बस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं अच्छे से। नोट आपको अच्छे से लिख कर देखिए, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं, वो सब चीज़ें देखिए और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। बाय।